ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस लेक्चर में हमने करना क्या है, हम करेंगे कोशिश की हम दिशा के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए अभी लीनियर इनइक्वालिटीज के। लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए हम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर पाए, 10 नहीं कर पाए, जितने हो जाए उतने अच्छे से हो पाए। एक कॉन्सेप्ट है, कहता अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, इसमें एक ही कंडीशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों नंबर पॉजिटिव है। दो नंबर्स हैं, दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, तो आपका एम जो होता है, एम एज इन अरिथमेटिक मीन जो होगा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। हमेशा दो नंबर्स अगर पॉजिटिव है तो उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, ये सिर्फ दो नंबर पे अरिथमेटिक मीन को तो जानते हो, a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी। अगर नंबर दो से ज्यादा है, a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an, तो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन अप टू an डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 सो ऑन अप टू an होल पावर 1 बाय n। ज्योमेट्रिक मीन समझ लो, यहाँ होल पावर 1 बाय 2 है ना, ये होल पावर 1 बाय 2 है, तो यहाँ n टर्म्स है तो होल पावर 1 बाय n हो गया। ठीक, बस ये छोटी सी चीज है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है, कहता अगर अल्फा है 0 टू पाई बाय 2, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अल्फा है 0 टू पाई बाय 2, इसमें आपका जो देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको जानते हो जो क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये नंबर किस नंबर से हमेशा बड़ा रहेगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपको ये देख के बात समझ में आती है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी से तो हमेशा ये बड़ा रहेगा, है ना। क्वेश्चन में उसने बोल दिया वर्ड ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर सुन के हमें लगता है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि ये किससे हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं एक को ले रहा हूं ए, ठीक है, एक को ले रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट, एक को ले रहा हूं बी टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब मैं इसमें ये लगा, अच्छा ये अंडरस्टूड है कि बच्चे ये अंडर रूट है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, अंडर रूट है हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसने लिख के नहीं भेजा, बट हमें देख के पता चल रहा है ये दोनों हमेशा पॉजिटिव है। जब आपको क्वेश्चन में या तो वो लिख के बताए या फिर आपको ऐसे देख के पता लगे कि जितने भी टर्म्स है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये एम जी एम एक बार जरूर कंसिडर करना होता है। तो अब इन्हें ऐड कर लो, सॉरी ये लगा दो, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी अंडर रूट, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो यही बन जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो डिवाइड करने थे ना, सॉरी मल्टीप्लाई करने थे। ठीक है, राइट साइड में बच्चे ये कट जाएगा, राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, क्या बचेगा टेन अल्फा, इधर से हमें ये चाहिए ना, 2 को उठा के राइट साइड पे ले आओ, तो आपके पास ये जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट, ये जो पूरा फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 tan अल्फा के।
वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 tan अल्फा के। यही वो पूछ रहा था यहाँ पे, ये किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू है? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 tan अल्फा के। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स। बच्चे ये काफी बहुत बेसिक प्लेन सा क्वेश्चन है, तो उसमें तो फिर थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न था, इसमें कुछ नहीं है। कैसे करना है क्वेश्चन, इतना भी आसान नहीं है, मतलब सिंपल होने से मतलब है कि कोई बाहर के कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये प्योर इसी का ही है, लीनियर इक्वालिटी। इसमें तो फिर थोड़ा बहुत एमजीएम दिखाई दिया ना, जो इस चैप्टर का नहीं है ये सिर्फ इसी चैप्टर में बेस्ड है। कहते हैं जब मॉड आ जाए तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आप मॉड के केस में आप जैसे एक ही मॉड दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, आप इसमें अलग अलग केसेस बना लोगे। कौन कौन से केसेस? केस 1 जहां पे x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। आपको पता है मॉड दो तरह से बिहेव करता है, अगर वो पॉजिटिव है अंदर का नंबर तो मॉड हटा के पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के नेगेटिव, है ना। मैं दोनों केस कंसीडर कर रहा हूं। पहले x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये मॉड हटेगा और आगे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स प्लस एक्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2 ग्रेटर देन 0। ये आपको पता है कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है? ये कैसे, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो? अगर यहां तक पहुंचे, चलो आगे क्या करोगे? नंबर लाइन कुड बी अ सॉल्यूशन, ठीक है, बट इसका जो मतलब क्विक एंड इजी है वो सॉल्यूशन क्या है आप पहले बच्चे इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज अगर कर पाओ तो x माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2 फैक्टराइज कर लो। फिर नंबर लाइन पे इसके रूट्स प्लॉट कर लो। इनके रूट्स एक बनेगा माइनस अंडर रूट 2, इसका बनेगा प्लस अंडर रूट 2। जब आपने रूट्स प्लॉट करने हैं, इसको वेवी मेथड आपने शायद वो सुना हो कभी, है ना, मेरे मुंह से भी सुना हो सकता है, कि आपने करना है क्या, पहले एक्स एक्स के कोएफिशिएंट्स ध्यान देने दोनों पॉजिटिव हो तभी ये एप्लीकेबल है। एक्स के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। उसने क्या बोला, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये भी अपना आंसर है, ये भी अपना आंसर है। तो यहां से हमें मिला माइनस इंटू माइनस 2 अंडर रूट 2 तो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये यूनियन अंडर रूट 2 टू इंफिनिटी। बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, उसने हमें क्वेश्चन में शुरू में कहा था x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, यही मतलब हुआ इसका, है ना। तो कहता है ये वाला आंसर कितने रीजन में वैलिड है। एक रीजन पहले डिसाइड हुआ था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, तो आप कहते हैं जितने भी आंसर्स आपके आए हैं, जितने भी सॉल्यूशन के एलिमेंट्स आपके आए हैं, वो सारे सॉल्यूशन के एलिमेंट्स सिर्फ उतने ही एप्लीकेबल है जो इस रीजन में है, क्योंकि बात ही सिर्फ इस रीजन में हो रही है। आपका आंसर इस रीजन के बाहर नहीं जा सकता, तो आपने देखना है कि इस रीजन के साथ कौन सा कॉमन है, वो आपका आंसर है। रीजन के साथ मैं दोनों रीजन बच्चे एक ही पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उस केस के लिए आपने क्या करना है, तीन नंबर्स है -2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो पहले इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। सबसे छोटा होगा -2, फिर आएगा माइनस अंडर रूट 2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट 2। ये वाला केस है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इक्वल टू अवेलेबल है इसलिए मैं उसको डार्क शेड कर रहा हूं। उसके अलावा इनमें ये इसको अगर आप शेड करोगे, इसको नीचे की तरफ शेड करना, एक को ऊपर की तरफ एक को नीचे की तरफ, तभी पता लगेगा कि दो अलग अलग इंटरवल्स हैं जिनको आप रिलेट कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? कॉमन एरियाज कौन से होंगे, एक होगा -2 टू माइनस अंडर रूट 2, एक होगा अंडर रूट 2 टू इंफिनिटी। दिखाई दे रहा है कितना एरिया है, ये सारा एरिया आगेगा। इसमें अंडर रूट 2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन रखो। इसमें -2 इंक्लूडेड है, अंडर रूट 2 इंक्लूडेड नहीं है।
सारा समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट इसके साथ बच्चे देखो सेकंड केस, केस 2। केस 2 के लिए आप क्या करोगे, x प्लस 2 लेस देन 0। x प्लस 2 लेस देन 0 मतलब x लेस देन माइनस 2, x लेस देन माइनस 2 है ना। फिर क्या होगा, ये मॉड हटेगा और नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पूरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मैं राइट साइड इरेज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बच्चे ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में मैंने कुछ चीजें पहले करी, मतलब हमने करी हुई है कुछ चीजें, एक बार मैं उनको रिकॉल करवाता हूँ। देखो मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके खत्म करने, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह बार बार काम आएंगी, उसके ऊपर रुक के फोकस करना जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बच्चे कोई भी क्वाड्रेटिक आपके पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके साथ एक रूल होता है कि a अगर आपका पॉजिटिव है, a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और जो d आपका वो नेगेटिव है, d जानते हो, डिस्क्रिमिनेंट है ना। कहता अगर a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो इस बात की गारंटी है कि जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका a पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, ज्यादा फोकस आपने इस पे करना होता है कि d अगर नेगेटिव मिलता है आपका, तो क्योंकि मोस्टली a का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही होता है, बट स्टिल आपने एक बार चेक जरूर कर लेना है। अगर आपका d नेगेटिव है, जो कि हमें आपको यहाँ पे ये नेगेटिव मिलेगा, d नेगेटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac कर लोगे तो, है ना। अगर d नेगेटिव है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज। दोबारा बोलो, ये क्लियर है चीज? ये हमने क्वाड्रेटिक एक मतलब एक जो फंक्शंस के लेक्चर्स हमने अलग अलग टाइम पे लगाए हैं। एक लेक्चर था जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक के ऊपर बात हुई थी, उसमें हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ डिस्कस किया था, अपर पैराबोला बनता है या लोअर पैराबोला बनता है, कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है, क्या उसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट करता है, क्या उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसमें हमने ये चीजें डिटेल में डिस्कस करी है, उसमें एक ये करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी दोनों कंडीशंस बैठ रही हैं, इसका मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। प्लीज अभी ना फिलहाल, आई नो कि आप लोगों को ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, मैं सही से रिकॉर्ड हो जाएगा तो आज मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी तो जब आप घर जाके करोगे तो आई वांट ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू बी डन बाय योरसेल्फ। यहाँ पे आप उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो लिखने पे जो आपको पहले से नहीं पता, जो आपको अगर जैसे नहीं पता आप लिखना चाहते हो, ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई चीज आपको लगता है कि ऑलरेडी मालूम है, तो उस पर लिखने पे कम और सुनने पे ज्यादा ध्यान। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब ये वो सिचुएशन में है जो कह रहा है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। हमेशा पॉजिटिव रहूंगा मतलब कि जब x ऑल रियल्स होगा, जब मेरा x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, ये कह रहा है मैं हर एक x के लिए पॉजिटिव रहूंगा। हर एक x के लिए मतलब यहां से ये कहना ठीक रहेगा दैट दिस नंबर x विल लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये नहीं मतलब हुआ कि x को आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले जाओ, x को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले जाओ, ये बात ट्रू रहेगी। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप कह रहे थे ग्रेटर देन 0 है, तो फिर तो ये 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अरे भाई मैं इनपुट्स की बात कर रहा हूं कि किस इनपुट के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, और यहां से हम कह रहे हैं कि हर एक इनपुट के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। हर एक इनपुट का मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल्स या फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये तो कह रहा है कि इससे हमारा जो रीजन आया
यहां से जो हमारा रीजन आया वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, केस कौन सा था? केस टू में केस यहाँ पे लिखा हुआ हमने x लेस देन माइनस टू, वो तो कह रहा सारा ही रीजन है। ठीक है, बट हमने तो सिर्फ यही रीजन ले सकते हैं, क्वेश्चन के बिगनिंग में बात हो चुकी है कि आपने सिर्फ यही रीजन लेना है, माइनस टू खुद इंक्लूडेड नहीं है। जहां ऊपर तो सारा केस था तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू कॉमन। ठीक है, अच्छा अब ये भी हमारा सोल्यूशन है बच्चों, ये भी हमारा सोल्यूशन है। दोनों को यूनियन कर लेना, दोनों का यूनियन कर लेना। दोनों का यूनियन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू माइनस अंडर रूट टू, माइनस अंडर रूट टू ना इधर उधर इंक्लूडेड तो नहीं है, नहीं इंक्लूडेड है, यूनियन अंडर रूट टू टू इन्फिनिटी, मुझे दिस विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लो इसके बाद। दोनों में बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कहता है A1 A2 A3 AN आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। भाई पॉजिटिव रियल नंबर्स देखते मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, AMGM की बात करेगा क्योंकि सारे ही नंबर पॉजिटिव कह रहे हैं। ये -2 तक है, आप ये कह रहे हो, फिर आपने अंडर रूट 2 क्यों लिया? मैंने बच्चे दोनों का यूनियन किया, इसका और इसका यूनियन किया। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मेरे आंसर हैं, ये अलग रीजन में आंसर है, वो अलग रीजन में आंसर है, दोनों को क्लब किया। जब मैं माइनस इन्फिनिटी से -2 तक गया, -2 यहाँ इंक्लूडेड नहीं था, बट यहाँ पे गया तो ये -2 इंक्लूड कर रहा था, -2 से अंडर रूट 2। इन दोनों का यूनियन देख, इस वाले पार्ट का और इस छोटे वाले हिस्से का क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, फिर यूनियन ये। थर्ड क्वेश्चन में मैं कह रहा था, उसने बोला है पहले तो जो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है उसने A1 A2 so on up to AN are positive real numbers whose product is a fixed number C, the minimum value of this is। क्वेश्चन नंबर 3, A1 A2 A3 so on up to AN, कहता है ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इन सब का प्रोडक्ट जो है A1 A2 so on up to AN, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो C के इक्वल है, इन सब का प्रोडक्ट C के इक्वल है। फिर वो वैल्यू मांग रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखो दो हिंट्स है, पहला हिंट है कि हमेशा ये पॉजिटिव होगा, सारे नंबर्स पॉजिटिव है, वहां से AMGM का हिंट है। दूसरा उसने जिसकी मिनिमम वैल्यू मांगी है उसमें सारे नंबर्स ऐड करे हुए हैं, सारे नंबर्स ऐड किए हुए हैं, बस लास्ट वाला नंबर जो है AN उसको डबल करके ऐड किया हुआ है, बाकी अदरवाइज सारे नंबर सिंपली ऐड हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, AMGM वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, सबको ऐड कर लो जो उसने क्वेश्चन में बोले वो बोले। अगर बच्चे ये सारे पॉजिटिव है तो AN के आगे 2 लगाने से भी वो पॉजिटिव ही रहेगा ना, ऐड करके डिवाइड करोगे N के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, पावर 1/n, पावर 1/n। फिर आप जो इसमें से हमें एक बार देखो जरा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं A1 A2
बच्चे इसकी तो वो मिनिमम वैल्यू मांग ही रहा है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मिनिमम मतलब ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, इसके नीचे n पड़ा है, उसको उठा के उधर ले जाओ, n को उठा के उधर ले जाओ। उधर ये जो नंबर सारे प्रोडक्ट में पड़े थे, इसका 2 मैं आगे लिख लेता हूं, बाकी सारे नंबर्स की प्रोडक्ट लिख लेते हैं। एक सेकंड के लिए प्लीज बोर्ड पे देखना। एक दो चीजें मैंने कर ली, मैंने n को उठा के उधर ले गया, ऐसे नहीं ले गया, मुझे कंफर्म होना चाहिए अपने आप में कि n पॉजिटिव होगा, तभी मैं उसको उधर लेके जा सकता हूँ। दूसरा, जब मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जो 2 था वो उठा के आगे ले आया, क्योंकि सारे नंबर्स मल्टीप्लाई ही हो रहे थे। ठीक है, वो 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो अपना लॉग कहता है मैं एसोसिएटिव कि आप आगे पीछे कर सकते हो चीजों को। अच्छा, अब इस वाली चीज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है c, इसकी वैल्यू यही तो हमें निकालना ना कि ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है। बस राइट साइड पे जो भी सिंप्लीफाई होके आएगा वही मेरा आंसर है। तो ये आ गया n इंटू 2c होल पावर 1/n, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है अगर ए बी सी डी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, फिर से पॉजिटिव रियल नंबर्स आ गए। पॉजिटिव रियल नंबर्स आती है अपने अब थोड़ा हिंट यही है कि इसमें भी हम ये एएमजीएम ही करेंगे, बट क्वेश्चन में हल्का सा पार्ट ट्रिकी है, बहुत हल्का सा। मतलब ट्रिकी का मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा, अगर मैं ना भी कराऊं तो भी बहुत हाई चांस है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने पे समझ में आ जाएगा वो कैसे करना है क्वेश्चन। हाँ जी, दोबारा बोलो इसको, इस वाले को। हाँ, क्या चेंज करना है? मैं तुझे वही मैंने बीच में बोला था ना, देख जैसे ये इसको मैं ऐसे लिख लूं a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय ऐसे चलता रहेगा। बस जस्ट ए, सिर्फ उसमें लास्ट टर्म कोई 2an की है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज ही हैं, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज ही हैं, बस लास्ट वाली टर्म के साथ एक 2 मल्टीप्लाई किया। ध्यान से समझ, क्वेश्चन में उसने जब बताया कि नंबर्स कौन कौन से हैं तो a1 से लेके an तक लेके गया, बट जब उसने एडिशन मांगी, तो उसने 2an की मांगी। क्वेश्चन में जो एडिशन मांगी है वो सिर्फ an के साथ है, यानी लास्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबको नहीं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन सब का एडिशन क्या होगा। ठीक है, आई गेस तूने अभी मुझसे यही पूछा ना कि सर ये 2an के कारण चेंज नहीं होगा कुछ, और तो उसने 2an का मतलब ये नहीं है कि हर एक टर्म 2 से, 2an का मतलब है कि जो भी आप सीरीज लोगे उस सीरीज की जो लास्ट टर्म होगी उसका डबल करना है। ठीक है, अगर हर एक टर्म का डबल करना होता तो क्वेश्चन में हर एक टर्म का डबल करके भेजता। तो ये सारे ऐड कर लिए हमने, क्योंकि जो उसने मांगा था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, उसने ये मांगा था तो मैंने इस पे अपना एएमजीएम का रूल लगाया। यही बात समझ में पक्का? अच्छा, मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 4 नंबर्स का सम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 2 और चारों पॉजिटिव है, और साथ में वो मांग रहा है m जो है वो है a प्लस बी सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जिन 2 नंबर्स का एडिशन है उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट वो डिस्कस करने को बोल रहा है। जिस 2 नंबर्स की प्रोडक्ट वो मांग रहे हैं ये उन्हीं 2 नंबर्स का एडिशन है। ठीक है, फिर अब जब मैं एएमजीएम लगाऊंगा बच्चों, एएमजीएम लगाऊंगा तो मैं एबीसीडी को 4 इंडिविजुअल अगर नंबर्स कंसीडर करता हूं, जो कि पहली चीज आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए वो ये, एटलीस्ट ये इतना तो हिट करना ही चाहिए, वो हालांकि गलत है अभी, बट फिलहाल हमारा जो पहला दिमाग कहना चाहिए कि उसने बोला चारों नंबर्स पॉजिटिव है, चारों नंबर्स पॉजिटिव है, और उस पर एएमजीएम अगर आप लगाते तो ये लगाते। अभी लिखना मत प्लीज इसको, क्योंकि ये गलत है, ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस पे कन्विक्शन भी आती है क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो हमें लगता है कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसने तो a प्लस बी और सी प्लस डी का प्रोडक्ट मांगा था, अब हमारे पास आ गया एबीसीडी। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ चीजें सिंप्लीफाई होगी, बट यहाँ से तो कुछ हम आसपास भी नहीं है उसके, प्रोडक्ट से एडिशन बनाने का कोई वे भी नहीं अपने पास, कोई आइडेंटिटी वगैरह भी नहीं मिलेगी हमें। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4 इंडिविजुअल नंबर्स कंसीडर देम एज 2 नंबर्स, इसको p दे दो नाम, इसको q दे दो नाम। अब और इस p और q पे वो लगा लो
AMGM का रूल, P प्लस क्यू बाई टू पी क्यू अंडर रूट। इससे क्या फायदा होगा, राइट साइड पे देखो क्या बना, राइट साइड पे बना ए प्लस बी सी प्लस डी अंडर रूट। मांग तो वो यही रहा ना हमसे, मांग तो वो यही रहा था, ठीक है। और इधर तो यही बन गया, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब डिवाइड बाई टू। ये टू समझ में आता है क्यों जस्टिफाइड है, ऊपर 4 है नीचे 2 क्यों लिखा, अगर ऊपर 4 है नीचे 2 क्यों लिखा, अगर इधर 2 लिखा है तो इधर भी तो अंडर रूट ही लिखा है ना, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया बच्चे, ये खुद इसकी वैल्यू 2 है ऊपर वाले की, 2 बाई टू ए प्लस बी सी प्लस डी। तुम्हें स्क्वेयरिंग का रूल पता है इनइक्वालिटी में, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो, स्क्वेयरिंग का रूल पता है? स्क्वेयरिंग का रूल होता है अगर दोनों साइड पे नंबर्स पॉजिटिव है आप डायरेक्टली स्क्वायर्स कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, अगर बोथ साइड नेगेटिव है तो स्क्वायर करके चेंज कर लो, ठीक है। घर से आप ये सोच के आओगे कि अगर एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है फिर स्क्वेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कोई चेंज होगा या नहीं होगा। फिलहाल यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी सी प्लस डी, इसी को m नाम दिया उसने, ये राइट साइड वाली चीज को, m इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, बस इतना ही, m का ही वो कुछ मांग रहा था ना। और क्योंकि सारे नंबर्स बच्चों पॉजिटिव है, a प्लस बी प्लस सी, ये ए बी सी डी सारे पॉजिटिव है, तो ये कहना ठीक रहेगा कि m ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर एबीसीडी बच्चे सारे पॉजिटिव ही है तो 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना वो आंसर, तो m मेरा आ गया 0 से 1 के बीच, m आ गया 0 to 1। वैसे जब m लेस देन 1 आया था तब हमें तभी आइडिया हो जाना चाहिए था कि ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हमें इसके बाद कुछ भी ना समझ में आए एटलीस्ट फर्स्ट ऑप्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं एज आंसर, बट आपने सोचना हमेशा यहाँ पे नहीं छोड़ना कि m लेस देन इक्वल टू 1 आ गया और आंसर टिक कर लिया, वो मजबूरी होनी चाहिए कि हमने दूसरा, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कि सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रोक देनी आपने, आपने m लेस देन इक्वल टू 1 देखे वहां टिक नहीं कर देना कि m लेस देन इक्वल टू 1 वाला टिक करके बैठ जाओ, आपने दूसरा वाला पार्ट भी कंफर्म करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो है कि नहीं है, ठीक है। कई बार उसका ट्रिक ही होता है ये। अच्छा, तो अब इस केस में आपने जैसे यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह सकते हैं बिकॉज ये एबीसीडी सारे पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपको दूसरा केस ना मिले, मजबूरी ऐसी हो कि वो मिल नहीं रहा, ठीक है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इतना सॉल्व करने के बाद यू कैन मेक इट अ करेक्ट आंसर, कि फिर आप उसको टिक कर सकते हो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर पॉजिटिव एंड आर इन एपी, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, कहता है आर रियल रूट्स, तो हमें पता है कि रूट्स रियल कब होते हैं, रियल रूट्स कब होते हैं, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू बी, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू बी भी तो रियली होते हैं रूट्स, उसने डिस्टिंक्ट रूट्स या इक्वल रूट्स नहीं बोला, इसलिए मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू में से कोई एक चूज नहीं कर सकता, ठीक है। उसने रियल रूट्स बोला, दोनों केस में रियल होता है, फिर मैंने दोनों कंसीडर कर लिया। उसके बाद उसने बोला कि पी क्यू आर बच्चे एपी में, मेरे पी क्यू आर जो है वो एपी में, अगर बच्चों पी क्यू आर एपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, ठीक है। इसका d निकालो, d विल बी बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन के जो आपने ऑप्शंस आप देखोगे उसमें q नहीं इन्वॉल्व, उसमें सिर्फ p एंड r इन्वॉल्व है, तो q को यहां से रिप्लेस कर लेते हैं, q क्या बनेगा p प्लस आर बाई टू, p प्लस आर बाई टू का स्क्वायर, समझ रहे हो, मैंने q पर्पसली वहां से रिमूव किया क्योंकि वो ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं p प्लस आर का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 ऐसे कर दूं तो ये बन जाएगा p प्लस आर का स्क्वायर माइनस 16 पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी आर, एक सीखने लायक चीज आ गई है, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 14 पी आर। बच्चे अब मुझे चाहिए
कि मैं इसको वो करना चाहता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसा सेंस हो रहा है। वैसे भी मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए होल स्क्वायर चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए होल स्क्वायर चाहिए। इसमें कैसे बनेगा होल स्क्वायर? सिंपल क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना ये। सिंपल क्वाड्रेटिक में तो एक ही टर्म होती है जिसकी पावर 2 भी होती है, पावर 1 भी होती है। यहाँ तो दो टर्म्स है, p की भी पावर 2 है, r की भी पावर 2 है। पता है कुछ कैसे करेंगे? नॉर्मल क्वाड्रेटिक ऐसी होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है जिसकी पावर 2 पावर 1 और वो ऐसे होता है। यहाँ पे पावर 2 है। अब ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं ये टर्म की डिग्री कितनी है? 2। इस टर्म की डिग्री कितनी है? इस टर्म की डिग्री, इसकी भी 2। क्यों 2 है? क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी डिग्री 2 इसलिए नहीं कि पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 इसलिए होती है क्योंकि दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। p इंटू पी, पी स्क्वायर बना रहा है, r इंटू आर, आर स्क्वायर बना रहा है। वो दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए उसकी डिग्री 2 बोल दी जाती है। छोटे बच्चों को आसान रखते हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, इसके कहते हैं पावर को डिग्री बोल दो। डिग्री इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स गेटिंग मल्टीप्लाइड इन अ पर्टिकुलर टर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स मल्टीप्लाइंग इन अ पर्टिकुलर टर्म। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सबकी डिग्री 2 है। अब इस केस में क्या करो, कोई एक अल्फाबेट को कॉमन ले लो, चाहे आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लो या पी स्क्वायर को कॉमन ले लो। क्योंकि डिग्री 2 है तो बाकी सब चीजें अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएंगी। मैं आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, आप चाहो तो पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो फर्क पड़ेगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। पी आर को डिवाइड बाय आर स्क्वायर करोगे तो पी अपॉन आर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आर स्क्वायर है और कहीं आर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखोगे, पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 14 पी बाय आर, 14 पी बाय आर प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है पी बाय आर में, अब ये पी बाय आर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चे, आप एक चीज देखना, छोटी छोटी बारीक बातें कभी ना कभी काम आ जाएगी। मैं इस आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं इस आर स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वैसे तो ये कंफर्म्ड पॉजिटिव है, कंफर्म्ड पॉजिटिव इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, बट ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी तो हो सकता है ना आज की वैल्यू। ठीक है, अगर जीरो हो गई फिर इधर आके प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, यही बात समझ बच्चे, ये कंफर्म पॉजिटिव है बट जीरो भी तो हो सकता है ना? तो इधर भेजने की कंडीशन में सिर्फ ये नहीं होता कि पॉजिटिव होना चाहिए, वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और जीरो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको इधर नहीं शिफ्ट कर सकते। बट लॉजिकली आप सोचो, एक नंबर कह रहा है मैं पॉजिटिव हूं, एटलीस्ट जीरो या पॉजिटिव हूं, तो इस अगर पूरी टर्म को पॉजिटिव रहना है, अगर इस पूरी टर्म को पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव के साथ क्या पेयर होगा कि वो पॉजिटिव रहे? पॉजिटिव रहेगा। नहीं, यही बात जैसे एक नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव रखोगे ना, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा फिर तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कहना ठीक रहेगा, पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 14 पी बाय आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वो आर स्क्वायर उधर ले जाकर खत्म नहीं किया। ठीक है, फिलहाल इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी बाय आर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी बाय आर माइनस 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 48। स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा 48 का अंडर रूट, ये आ जाएगा 4√3। 48 है ना, 16 3 जा 48, 16 को लिख लिया अंडर रूट करके 4 या अंडर रूट 3। पी बाय आर, तुम्हें पता है जब इनइक्वालिटी में बच्चे स्क्वायर उस तरफ जाता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, जब स्क्वायर उस तरफ जाता है इसमें कम ही है, वैसे मुझे लगता है एक का दिन, एक लेक्चर तो निकल ही जाएगा।
मैंने बताया कि जब स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट होता है तो पीछे मॉड छोड़ के जाता है इनइक्वालिटीज में, जब इक्वालिटी होती है तो उस तरफ जाता है, साथ में प्लस माइनस ले जाता है। देख लो ऐसा कुछ आंसर है उसके अंदर, p/r-7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6th और 7th क्वेश्चन बहुत ही दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है। 8th इजी सा क्वेश्चन है, 9th भी ठीक ठाक इजी ही है, 10th भी ठीक ठाक ही है। y इज इक्वल टू 2 sin x, एक कर्व है, दूसरी है y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 3। कहता है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। प्लीज अब कोई लिखेगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन समझने में बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होगा। आसान क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको रियलाइज होगा कि जब रियलिटी में क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बट वो विद इन सेकेंड्स का जो प्रोसेस है समझने का वो बहुत लंबा है। ध्यान से समझो जरा। कहता है इनके कॉमन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट्स बोल रहे हैं, हाँ। ओके कहता है कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स बताओ। ये कर्व अलग से बनाओ, ये कर्व अलग से बनाओ, जहां पे ये दोनों कर्व टकराएंगी बताओ कितनी जगह पॉइंट पे वो कर्व टकराएगी, ये आपने बताना है। आप सिंपली कर्व बनाओगे तो ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। इसकी कर्व बनाओगे, इसकी तो बना सकते हो sin x की, है ना, बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक की कर्व बनाना भी मुश्किल है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक है कि आप पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, दोनों के ग्राफ बनाए, फिर देखिए ग्राफ कहाँ मीट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आसान वाला तरीका, पहले आसान वाला तरीका करेंगे फिर मुश्किल वाला तरीका करेंगे। मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द ग्राफ्स, मैं क्या करूंगा, दोनों की रेंज निकाल लूंगा। रेंज निकालनी सीखी हमने पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, मैं दोनों की रेंज निकाल लूंगा। अगर उनकी रेंज में कुछ भी कॉमन है, अगर उनकी रेंज में कुछ भी कॉमन है तो वो कॉमन पॉइंट्स वही तो है जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, जहां पे इंटरसेक्ट करने का मतलब अगर कोई पॉइंट वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका मतलब वो सेम रेंज, कॉमन रेंज शेयर कर रहा है वो, है ना। पहले एक बार इसकी रेंज देख लें। साइन एक्स की रेंज क्या होती है बच्चे, -1 to 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 से 2, ठीक है, 5x² प्लस 2x प्लस 3। इसकी रेंज तो सिंपल है, आगे है ना। इसकी रेंज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से चलो फिलहाल वो कर लेते हैं। 5 कॉमन ले लो, क्या आएगा, x² प्लस 2/5x प्लस 3/5। मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूं, देखिए किसके अलावा भी वे आउट होता है जो हम जल्दी कर सकते हैं। फिलहाल ये करा हुआ है तो ये कर लेते हैं। 1/5x x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/25 प्लस 3/5, 5x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 1 14/25। देखना यही बनेगा, यही बनेगा। क्वाड्रेटिक में इसमें x की डोमेन क्या है, डोमेन तो ऑल रियल ही है, सोचने वाली कोई बात नहीं। कोई पॉलिनोमियल में x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। अच्छा, ये कह सकते हैं x कैन बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। x कहीं से कहीं कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्लस होगा। ये बात समझ में आई कि x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। प्लस 1/5 करोगे तब भी यही रहेगा, प्लस 1/5 पे भी यही रहेगा। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वायर का रूल सीखा हुआ है हमने, क्या करता है 0 to
बड़े नंबर के स्क्वायर की तरफ ले जाता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा बट जीरो इंक्लूड हो जाएगा। ये याद है कि नहीं याद? इनइक्वालिटी के रूल्स नहीं कर रहा, रेंज के रूल्स कर रहा हूं, रेंज के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, है ना। प्लस 14/25 प्लस 14/25 ये आ जाएगा 14/25। इसमें 14/25 ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, ठीक है। ओके, तो इसके ऑप्शन ये क्या बना है 14/5 टू बचे 14/5, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, मतलब डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, तो मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बाद में नंबर्स को कंपेयर करना है, या तो ये भी अच्छा, क्योंकि इनको फ्रैक्शन ये कंपेयर करने थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो ताकि मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान रहे, मैं कर सकता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। 2.8 आ जाएगा। अच्छा अब आ जाओ जरा दोनों को कंपेयर करते हैं, चारों पॉइंट्स मेंशन कर, तीनों पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं, -2 2 2.8। ये भाई साहब कह रहे हैं मेरी रेंज ये है -2 to 2, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी रेंज है यहां से लेकर यहां, ये रेंज है, एक ऊपर पहले वाले की रेंज है, दूसरे की रेंज है, क्या टकरा रहे हैं ये कहीं पे? तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट। ये आसान तरीका है, जल्दी हो जाने वाला तरीका है। जो दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आपको वो तरीका आता हो तो इसके कंपैरेटिवली और जल्दी हो जाने वाला है। इसमें तो फिर हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, उसमें तो वो भी नहीं। हाँ, मैं कह रहा था कि इसका एक शॉर्टकट भी होता है क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का, एक शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट भी देख लो क्या है, कि इतनी सारी कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं हम। 5x² + 2x + 3 ये था हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स जब करें, जब जैसे मैंने बोला बीच में शुरू में भी आया था, शायद यहाँ पे ही आया था, पता नहीं कहाँ पे, एक सिचुएशन में आया था जब मैंने बोला था कि हमने पहले क्वाड्रेटिक का वो पार्ट पढ़ा हुआ है जहाँ पे हमने बोला है कि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो भी गर्ल्स दोनों पर, अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ अपर पैराबोला बनता है। अपर पैराबोला यहाँ भी बन सकता है, अपर पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, अपर पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, तुम्हें सुबह के 7:30 बजे गुड आफ्टरनून याद आ रही है? 5x² + 2x + 3 बनेगा कौन सा अपवर्ड पैराबोला? अपवर्ड बनना है कि डाउनवर्ड बनना है वो इस पे डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। उसके बाद क्योंकि अपवर्ड पैराबोला भी 3 तरीके का बन सकता था, एक जो एक्स एक्सिस को टच ना करे, एक जो एक्स एक्सिस को टच करे, एक जो एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करे, ठीक है। वो डिपेंड करता है डी पे। अगर डी पॉजिटिव है तो मतलब वो दो जगह कट करेगा, दो इक्वल रूट डिफरेंट रूट्स देगा। अगर डी 0 है तो वो टच करेगा, अगर डी नेगेटिव है तो फिर बेचारा टच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, हाँ जी, वो बच्चे से नीचे टच करता है ना, टच करने का मतलब है कि एक ही जगह मीट कर रहा है, तो एक ही रूट होता है एक्चुअली, वो 2 इक्वल रूट्स है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, इसकी रेंज मिल जाए। अब इसकी रेंज के लिए ये कहीं पे भी हो, ऊपर हो नीचे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है जहां पे भी है उसके अगेंस्ट इसका मिनिमम y कितना है। मैक्सिमम y तो अनलिमिटेड ही है, अपर पैराबोला है ना, लोअर पैराबोला होता तो मिनिमम y अनलिमिटेड होता, ठीक है। अपर पैराबोला है तो लोअर वाला y जो है वो एक फिक्स होगा, अपर y तो अनलिमिटेड ही है, ठीक है। अगर मुझे इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, वहां से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मुझे y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ठीक है। अपर y कोऑर्डिनेट की तो मुझे जरूरत ही नहीं, लोअर y कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। किसका फॉर्मूला होता है वर्टेक्स का? फॉर्मूला -b/2a - d/4a, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स के, ठीक है।
जैसे मैंने बोला वो पैराबोला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है ये एज अ ग्राफ वाइज, ठीक है। अगर वो नोट्स आए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, बहुत काम आएगा ये अलग अलग जगह पे। यहाँ से मुझे फिलहाल इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है बच्चे, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है वाई कोऑर्डिनेट में, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है। वाई कोऑर्डिनेट निकालो क्या आएगा, इसका डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 60 माइनस 56, तो माइनस ऑफ माइनस 56 अपॉन 4a, 20, 56 अपॉन 60, कटिंग वगैरह कर लो, क्या आएगा 14/15। हाँ जी, फिलहाल तो यही लग रहा है ना, गलत कर दिया ना कुछ, या नीचे 20 आएगा, बस 60 थोड़ी आएगा, नीचे 20 आएगा ना, 4a, 56/20 कटिंग कर लो, 4 14 जा 5, माइनस 14/5 आ रहा है, माइनस नहीं प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 14/5 आ रहा है। इसका वाई कोऑर्डिनेट, गर्ल्स सुन भी रहे हो तुम लोग, ये समझ में आया मैंने क्या बोला कि ये अपर पैराबोला बनेगा, तो इसकी रेंज निकालने के लिए मुझे बस लोअर पीक का पॉइंट चाहिए, उसका भी वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज तो मेरी वाई कोऑर्डिनेट भी वाई एक्सिस पे दिखाई देती है। तो फिर जो ये माइनस डी अपॉन 4 है, बस यही चाहिए, माइनस डी अपॉन 4 कैलकुलेट कर लिया, बस इतना ही चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए एक तरह से, ठीक है, सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए, वो मिल गई, वहां से मैंने माइनस डी अपॉन 4 करके निकाला। अब उसके लिए मुझे ये आता होना चाहिए, आप कभी ये नहीं सोच सकते कि सर ये छोड़ो ये आता है ना, बोर्ड्स नहीं, हमारे पास टाइम नहीं होगा इतना कि हमारे पास एक इजी और शॉर्ट ऑप्शन है, उसको छोड़ के हम बड़ा ऑप्शन करें, ठीक है। ऑप्शन सारे ही पता होने चाहिए, बट यही ऑप्शन है जो आपको हिट करना चाहिए उस टाइम। तो इससे मेरा ये आ गया 14/5 लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट अनलिमिटेड है, तो ये आ गया 14/5 टू इंफिनिटी। जब आपको ये आता होगा सारा, तो ये विद इन सेकेंड्स होने वाला काम है ये वाला, ठीक है। फिर आपको पता लग जाएगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा 14/5 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो सच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सच सॉल्यूशन एग्जिस्ट।